श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था गोदा देवी, जिसका प्रेम भगवान कृष्ण के लिए दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अपने को एक गोपी मानते हुए गोपी की वेशभूषा धारण करने लगी, भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी, गोपी की भांति चलने लगी, गोपी की भांति बाल बनाने लगी, मुख पर तिलक लगाने लगी, जल का पात्र जैसे गोपियां लेके चलती है वैसा ही चलने लगी। अपने कोई गोपी समझकर भगवान कृष्ण से उसका प्रेम इतना बढ़ रहा था कि वह उनके साथ विवाह करना चाहती थी। तो पिता ने पूछा भी, कृष्ण के कौन से विग्रह से तुम विवाह करना चाहती हो? तो गोदा देवी ने कहा, मैं तो भगवान रंगनाथ से विवाह करूंगी। और पिता ने समझाया भी कि कोई कन्या ने भगवान से विवाह किया क्या? ऐसा कई शास्त्रों में लिखा है, देखा है क्या आपने? उसने कहा, जो कुछ भी हो, बस मेरा मन भगवान से लगा हुआ है, भगवान में ही अनुरक्त रहता है, मैं भगवान से ही विवाह करूंगी। अब गोदा देवी का भगवान कृष्ण के साथ कैसे विवाह हुआ, उसके विषय में आज हम श्रवण करेंगे। विष्णुचित्त अपनी पुत्री के प्रति संवेदनशील होते हुए गहन व गंभीर चिंता में सोच रहे थे। मुझे विश्वास है कि मेरी पुत्री जीवन पर्यंत अविवाहित रहेगी, परंतु मुझे उसे संतोष प्रदान करना चाहिए। भले ही यह अन्यों के लिए विचित्र है, परंतु गोदा देवी के लिए यह वास्तविकता होगी। मैं उसे दुल्हन के वस्त्रों में श्रीरंगम के गर्भगृह में ले जाऊंगा और अर्चावतार के समक्ष खड़ा कर दूंगा। वह श्रद्धा पूर्वक खड़ी रहेगी, हम आराधना करेंगे और वह प्रार्थना करेगी। निस्संदेह यह उसे संतोष प्रदान करेगा। अब विष्णुचित्त यही सोच रहे थे, जैसे हर एक पिता का सपना होता है अपनी पुत्री को दुल्हन के वेश में देखना, दुल्हन के रूप में देखना। ये सपना विष्णुचित्त ब्राह्मण का भी था। मैं अपनी पुत्री अंडाल को, गोदा देवी को दुल्हन की तरह सजाऊंगा, क्योंकि बहुत प्रेम था अपनी पुत्री से, और सजाकर भगवान रंगनाथ के गर्भगृह में उसको खड़ा कर दूंगा और मैं आराधना करता रहूंगा। बस वो अपने को दुल्हन के रूप में देखकर और अपने भगवान को सामने देखकर समझेगी कि मेरे पति, मेरा इनके साथ विवाह हो रहा है। बस उसको संतोष प्रदान होगा, उसको संतुष्टि मिलेगी, इतना तो मुझे करना चाहिए। अब विष्णुचित्त ब्राह्मण को यह पता नहीं है कि विवाह सच में होगा, क्योंकि ये तो अविवाहित रहेगी। आज तक तो हमने देखा नहीं कि कोई बच्ची किसी भगवान के साथ विवाह की हो। विष्णुचित्त ने अपनी पुत्री का विवाह श्री रंगनाथ से करवाने की घोषणा अपने शिष्यों व गोदा देवी को कर दी। गोदा देवी अपने पिता के निर्णय पर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि यही उसकी एकमात्र हार्दिक इच्छा थी। सभी शिष्यों को यह मात्र हास्यप्रद व मनोरंजक खेल लगा। उनका मानना था कि गोदा देवी अब जीवन पर्यंत अविवाहित रहकर अपना जीवन आश्रम में व्यतीत करेगी। सब हंस रहे थे। भगवान से विवाह करना मतलब अविवाहित रहना, जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेगी, बिना विवाह के रहेगी। सबको एक खेल की भांति लग रहा था, लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। तो विष्णुचित्त ब्राह्मण ने भगवान रंगनाथ से अपनी पुत्री का विवाह की घोषणा अपने शिष्यों को कर दी और गोदा देवी को भी बता दिया, अब हम आपका विवाह भगवान से करेंगे। गोदा देवी ने जब ये सुना अपने पुत्र के पिता के मुख से, तो बहुत प्रसन्न हुई, और यही उसकी एकमात्र इच्छा थी, और वो कुछ चाहती नहीं थी। पांड्या के शासक श्री वल्लभ राज को भी इस घोषणा का ज्ञान हुआ। राजा रानी पहले से ही विष्णुचित्त से अत्यधिक प्रभावित थे। जब उन्होंने तिरुपल्लांडु का पाठ किया था, अगली सुबह राजसी युगल विष्णुचित्त के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने विष्णुचित्त को प्रणाम किया। विष्णुचित्त ने भी उनका आदर पूर्वक सत्कार करके उन्हें आशीर्वाद दिया। पांड्या राजा ने विष्णुचित्त से कहा, स्वामी, हमें यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि आप अपनी पुत्री गोदा देवी का विवाह भगवान श्री रंगनाथ से करने जा रहे हैं। हम आपको इस विवाह में समुचित सहयोग देंगे। आपकी पुत्री
जो तुलसी पौधों के बीच भूमि पर मिली थी, कोई साधारण कन्या नहीं है। आपके शिष्यों व राज्य के समस्त जनों का मत है कि वह अयोनिज है और भूदेवी है, पृथ्वी की देवी, भगवान विष्णु की भार्या है। मेरा भी यही विश्वास है। अतः गोदा देवी का विवाह स्वयं श्री रंगनाथ से करने दे। मैं इस पवित्र विवाह का सारा खर्चा व समस्त व्यवस्था करूंगा। मैं जानता हूं कि आप सर्व संग परित्यागी हैं और मेरे मन में आपके प्रति सम्मान है। हम गोदा देवी को श्रीरंगम में ले चलते हैं और श्री रंगनाथ को उनकी पत्नी के रूप में अर्पित करते हैं। हम उस पवित्र दृश्य के साक्षी होंगे जब गोदा देवी स्वयं भगवान श्री रंगनाथ को अपने को दो प्रबंधों तिरुपवई तथा नाचियार तिरुमूली के श्लोक स्वयं गाकर सुनाएगी और हम सब धन्य होंगे। वह मानसिक रूप से तृप्त और संतुष्ट होगी और हम सभी वह धन्य होंगे, प्रसन्न होंगे। अब पांड्या प्रदेश का जो शासक था, राजा था श्री वल्लभ राज, उनको भी ये सूचना पहुंचाई गई। वह राजा अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर विष्णुचित्त ब्राह्मण से मिलने के लिए आए, क्योंकि राजा विष्णुचित्त की पुत्री अंडाल के द्वारा लिखित तिरुपलांडु का पाठ किया करते थे, जिसमें भगवान श्री रंगनाथ का दिव्य गुणगान था। अगली सुबह ये दोनों राजा रानी विष्णुचित्त के आश्रम में पहुंचे। विष्णुचित्त ने इनको प्रणाम किया, तो राजा रानी ने विष्णुचित्त को प्रणाम किया। विष्णुचित्त ने भी आशीर्वाद दिया राजा रानी को, उनका आदर सत्कार किया। अब विष्णुचित्त कहते हैं, विष्णुचित्त से राजा कहते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप अपनी पुत्री गोदा देवी का विवाह भगवान रंगनाथ से करने जा रहे हैं। हम आपको पूरा सहयोग देंगे। हमें पता है आपकी कन्या, आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, तुलसी के पौधों के बीच में ये मिली थी और ये भूदेवी है, साक्षात भगवान की पत्नी भूदेवी का अंश है, भगवान विष्णु की भार्या है, पत्नी है। मेरा यही विश्वास है और इस विवाह का पूरा खर्चा और सारी व्यवस्था मैं देखूंगा, ऐसा राजा विष्णुचित्त ब्राह्मण को कह रहे हैं। और मैं जानता हूं आप सर्व संग परित्यागी हैं, आपने सब कुछ छोड़ दिया है। मेरे मन में भी आपके प्रति बहुत सम्मान है। हम गोदा देवी को दुल्हन के रूप में सजाकर श्रीरंगम ले चलते हैं और भगवान रंगनाथ को उनकी पत्नी के रूप में अर्पित कर देते हैं और हम उस पवित्र दृश्य को देखेंगे, साक्षी होंगे, जब गोदा देवी स्वयं भगवान रंगनाथ के सामने अपने ग्रंथों के द्वारा रचित श्लोकों का गान करके भगवान रंगनाथ को सुनाएगी। और ये सुनकर हम सब भी धन्य होंगे। मानसिक रूप से वो तो तृप्त होगी, संतुष्ट होगी कि मैं पत्नी बन गई भगवान की, और हम सभी भी ये दृश्य देखकर प्रसन्न होंगे और धन्य होंगे। चलिए चलते हैं। तो गोदा देवी जो इतने उत्कृष्ट प्रबंधों की रचना इतनी कम आयु में कर सकती है, कोई साधारण कन्या नहीं है। जिस प्रकार आपने पुरस्कार की राशि व आधे राज्य को ठुकराकर सर्वसंग परित्यागी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार गोदा देवी ने केवल भगवान विष्णु से विवाह करने का निर्णय लिया है। ये उनकी धर्मनिष्ठा है, उनका भौतिक विवाह नहीं हो सकता। प्रस्तावित विवाह समारोह मात्र एक औपचारिकता है। हम इस अद्भुत विवाह की भव्यता तथा शानदार उत्सव का आनंद लेंगे। तो राजा बता रहे हैं विष्णुचित्त को, आपकी पुत्री आपकी तरह है, जैसे आपने पुरस्कार की राशि और आधा राज्य में आपको देना चाहता था, उसको ठुकरा दिया, आपने सर्व संग परित्यागी बनना स्वीकार किया, उसी प्रकार आपकी पुत्री सब पुरुषों को ठुकरा कर केवल भगवान विष्णु से विवाह करने का निर्णय ली हुई है। ये आपकी पुत्री की धर्मनिष्ठा है, उसका कोई भौतिक विवाह नहीं है। भगवान से विवाह करना मतलब आध्यात्मिक विवाह है और इस अद्भुत विवाह की भव्यता, शानदार उत्सव में हम सब आनंद लेंगे। और इतनी कम आयु में भगवान कृष्ण के संबंधित लीलाओं से रचना के द्वारा उन श्लोकों का संकलन करना, ये कोई छोटी बच्ची नहीं कर सकती, कोई साधारण कन्या नहीं है। राजसी युगल के विष्णुचित्त के साथ वार्ता के दौरान ही श्रीरंगम मंदिर का मुख्य पुजारी वहां आए
और विष्णु चित्त से काहे विष्णु चित्त, मैंने सुना है कि आपकी पुत्री गोदा देवी ने स्वयं श्री रंगनाथ से विवाह करने का निर्णय लिया है। मेरा भी मानना है कि उसका निर्णय सर्वोचित है, क्योंकि मैंने भी उनके भगवत प्रेम के विषय में सुना है, और ये विवाह गोदा देवी की संतुष्टि तथा हमारे आनंद के लिए है। मैं इस विवाह में पुरोहित की भूमिका निभाऊंगा। मैं जानता हूं कि इस पर्णशाला में रहने वाले आप जैसे भक्त वधु के परिधान, रत्न, यज्ञ की वस्तुएं आदि एकत्रित करने में असमर्थ होंगे। मैं आपकी पुत्री गोदा देवी व मंदिर की महालक्ष्मी में कोई भेद नहीं देखता। इस मंदिर की महालक्ष्मी अर्चा अवतार देवा देवी है, परंतु आपकी पुत्री गोदा देवी मानव शरीर में देवा देवी है। इसलिए मैं गोदा देवी के वधु रूप में प्रयुक्त होने वाले समस्त साजो सामान जो मंदिर में महालक्ष्मी के लिए प्रयोग किए जाते हैं साथ लाया हूं। हम उसे वधु रूप में सजाकर भगवान रंगनाथ के समक्ष ले चलते हैं। तो भगवान की कैसी योजना है। तो राजा रानी विष्णुचित्त ब्राह्मण के साथ बातचीत कर रहे थे विवाह के विषय में। उतने में श्रीरंगम मंदिर से एक मुख्य पुजारी वहां आ जाता है और विष्णुचित्त ब्राह्मण से कहता है कि मैंने सुना है कि आपकी पुत्री गोदा देवी ने स्वयं भगवान रंगनाथ से विवाह करने का निर्णय लिया है, और मेरा मानना है कि उसका निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी उसके भगवत प्रेम के विषय में सुना है, और ये विवाह गोदा देवी की संतुष्टि तथा हमारे आनंद के लिए है। मैं इस विवाह में पुरोहित बनता हूं और पुरोहित बनकर भूमिका निभाऊंगा। सारे मंत्रों का उच्चारण मैं करूंगा, और मैं जानता हूं कि आपके पास दुल्हन को सजाने के लिए दुल्हन के साथ में जो बर्तन आदि साज सामान होता है, आपके पास वह सब देने के लिए नहीं है। इसलिए मैं मंदिर से सब सामान लेके आया हूं। मैं आपकी पुत्री गोदा देवी व मंदिर की जो महालक्ष्मी है, भगवान रंगनाथ की पत्नी, उसमें कोई भेद नहीं देखता। पुजारी को भी पता है गोदा देवी कौन है। जैसे मंदिर में महालक्ष्मी भगवान रंगनाथ की जो पत्नी है वो देवा देवी कहलाती है, परंतु आपकी पुत्री गोदा देवी मानव शरीर में देवा देवी है। इसलिए समस्त सारा साजो सामान जो मंदिर में महालक्ष्मी के लिए प्रयोग में आता है, उस सारे सामान को मैं साथ में लेके आया हूं। अब हम मिलकर गोदा देवी को वधु रूप में सजाते हैं और भगवान रंगनाथ के सामने ले चलते हैं। विष्णुचित्त राजा व पुजारी के अप्रत्याशित सहयोग से अत्यंत उत्साहित हुए। पंचांग को देखकर उन्होंने उसी दोपहर का शुभ लग्न निर्धारित किया। वह अत्यंत पवित्र लग्न था जब श्री महाविष्णु ने श्री महालक्ष्मी को सागर से अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया था, और जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। अब विवाह करने के लिए उचित समय उचित लग्न तो चाहिए ना। तो पुजारी थे, पुजारी के सहयोग को देखकर राजा भी उत्साहित हो गए। पंचांग देखा गया। पंचांग में उन्होंने उसी दिन दोपहर का शुभ समय निकाला विवाह का, और ये अत्यंत पवित्र लग्न था। जिस समय भगवान महाविष्णु ने महालक्ष्मी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, उसी लग्न में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। जब विष्णुचित्त सबको गोदा देवी के विवाह लग्न की शुभता के विषय में बता रहे थे, तो गोदा देवी अपनी संतुष्टि व सफलता पर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य अवर्णनीय था। गोदा देवी पीत वर्णीय रेशमी वस्त्रों, सुनहरी किनारे विपुलता से सजी, नवरत्नों से जड़ित स्वर्णिम आभूषणों, पुष्पों से सजी उनकी चोटी समस्त वैभव सौंदर्य से परिपूर्ण वधु के रूप में सजी हुई थी। वह स्वर्णिम पत्रों से सुसज्जित पालकी में, जिसमें फल पुष्प आदि थे, बैठ गई। पालकी को सुसज्जित निष्ठावान लोगों द्वारा उठाया गया। संगीत के बैंड आगे चल रहे थे। शाही युगल मुख्य पुरोहित विष्णुचित्त, प्रसन्न चित्त पुरुष, महिलाएं व बच्चे पालकी के पीछे चल रहे थे। यह उस भव्य शोभा यात्रा की भांति थी जो श्रीरंगनाथ मंदिर की देवी पेरिन देवी महालक्ष्मी के ब्रह्मोत्सव के दिन चलती है। अब विष्णुचित्त ब्राह्मण
विवाह लग्न की जो शुभता उसके विषय में सबको बता रहे थे कि लग्न कितना सुंदर मिला है। और गोदा देवी ने जब सुना तो गोदा देवी अपनी संतुष्टि व सफलता पर मुस्कुरा रही थी। आज वो दिन आ गया। इसी दिन का मैं इंतजार कितने लंबे सालों से कर रही थी कि मेरा विवाह भगवान रंगनाथ से हो। अब मैं सज कर भगवान रंगनाथ के पास जाऊंगी, उनको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। तो गोदा देवी को सजाया गया, पीत वर्णीय रेशमी वस्त्र पहनाए गए और नवरत्नों से जड़ित स्वर्णिम आभूषण धारण कराए गए। फूलों से उसकी चोटी को सजाया गया और समस्त वैभव सौंदर्य से परिपूर्ण वधु के रूप में गोदा देवी सजी हुई थी। अब सोने के पत्रों से सुसज्जित पालकी में, जिसमें फल फूल पुष्प आदि लगे थे, गोदा देवी को बिठाया गया। पालकी सुसज्जित निष्ठावान लोगों द्वारा उठाई गई। संगीत के बैंड आगे चल रहे थे। पुरोहित वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजा रानी भी उस बारात में थे। विष्णुचित्त जो गोदा देवी के पिता है वह भी चल रहे हैं। प्रसन्न चित्त पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पालकी के पीछे चल रहे हैं। ये उस भव्य शोभा यात्रा की भांति थी जो श्री रंगनाथ मंदिर की देवी पेरिन देवी महालक्ष्मी के ब्रह्मोत्सव के दिन चलती है। तो एक उत्सव भगवान रंगनाथ के मंदिर में ये भी होता है कि महालक्ष्मी पालकी में सजकर भगवान रंगनाथ के पास जाती है। तो बिल्कुल वैसा वर्णन, वैसा दृश्य सभी लोग देख रहे थे। अब ये शोभा यात्रा भगवान रंगनाथ के द्वार तक पहुंचेगी और गोदा देवी पालकी से उतरकर गर्भगृह की ओर बढ़ेगी और अब ये दृश्य आएगा कि सबके समक्ष गोदा देवी भगवान रंगनाथ के दिव्य शरीर में समा जाएगी। सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे, ये कैसे हो गया। अब इस जो बची हुई कथा को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।